तो आज के वीडियो में हर्ट की कीरिंग बनाने जा रहे हैं। पहले लेना है यार्न एंड हुक। तो सबसे पहले बनाना है मैजिक सर्कल एंड मैजिक सर्कल में हमें बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से मैजिक सर्कल बनाएंगे एंड अब मैजिक सर्कल में बनाना है 6 सिंगल क्रोशिया। तो सिंगल क्रोशिया के लिए जस्ट इंसर्ट करना है, ये 2 लूप्स हो गया एंड इसको इस तरीके से निकाल लेना है। इसी तरीके से 5 और बना लेने हैं। ये 2 हो गया, 3 4 5 एंड ये 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब इस यार्न को टाइट कर लेना है। इस तरीके से पुल करके इसको टाइट कर लेना है एंड फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच करना है। इस तरीके से फर्स्ट वाली स्टिच में अटैच कर लिया है। अब चेन 1 बनाना है। चेन 1 बनाने के बाद अगेन हमें 2 सिंगल क्रोशिया नीचे स्टिच बनाना है, यानी कि इस बार 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ईच स्टिच में। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टिच में स्टिच मार्कर लगा लेते हैं ताकि हमें याद रहे नेक्स्ट टाइम के लिए कि फर्स्ट स्टिच कौन सी थी। तो ये हो गई 1 2। इसी तरीके से 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया ईच स्टिच बनाएंगे तो ये 12 हो जाएगी। इसी तरीके से 12 कंप्लीट कर लेना है रो 2 के लिए। तो सेकंड रो में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब स्टिच मार्कर को रिमूव कर लेंगे एंड फर्स्ट स्टिच में अगेन बनाएंगे। इस तरीके से फर्स्ट स्टिच में ज्वाइन करना है एंड अब बनाएंगे चेन 1। तो रो 2 में 12 सिंगल क्रोशिया बन गई है। अब रो 3 4 एंड 5 के लिए 12 सिंगल क्रोशिया ही बनाना है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया ही नीचे स्टिच ही बनाना है। 3 रोज और कंप्लीट कर लेनी है, 3 4 एंड 5। तो ये 5 रोज कंप्लीट हो गई है इसकी। 1 2 3 4 5, ये 5 रोज सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से सेम एक और बना लेना है। 5 रोज का ही एक और बना लिया है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले जैसे इसमें भी 12 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है, तो हमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लेना है 6 स्टिच में, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। इसी तरीके से 6 बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। अब इसको ज्वाइन करना है। तो इसका जो लूप दिख रहा है इसमें हुक को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से एंड यार्न ओवर एंड निकाल देंगे। इस तरीके से पुल थ्रू करेंगे, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे अच्छे से एंड अब इसमें 12 सिंगल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच। तो 12 सिंगल क्रोशिया इस वाले में भी बना लेना है। तो इस तरीके से ये ज्वाइंट हो जाएगा। 12 सिंगल क्रोशिया इसमें बनाने के बाद अब इस वाले में भी अटैच करना है। तो इस तरीके से अटैच कर लेना है एंड 6 सिंगल क्रोशिया इसमें जो बाकी रह गया था उसको भी इसमें कंप्लीट कर लेना है। तो 6 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। नेक्स्ट रो में अब इस वाले रो में हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो डिक्रीज करने के लिए हम यहाँ पास डिक्रीज करेंगे। अभी तो इस 1 सिंगल क्रोशिया इन ईच स्टिच ही बनाना है, तो उसे बना लेते हैं सबसे पहले। अब डिक्रीज करने के लिए हमें इसका एक लूप हमें छोड़ना पड़ेगा एंड इसका भी एक एक लूप दोनों के छोड़ने पड़ेंगे एंड इसको सेकेंड लूप से इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। इस तरीके से ये ज्वाइंट हो गया है एंड अगेन हमें यहाँ तक की स्टिचेस 1 सिंगल क्रोशिया नीचे स्टिच लगाना है। यहाँ तक बना लिया है। अब 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो इस बार भी इसको स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट वाली स्टिच को स्किप करना है एंड नेक्स्ट वाली में अगेन हमें बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो इस तरीके से इस रो में 22 सिंगल क्रोशिया बनी हुई है। लास्ट वाली में 24 बनी थी क्योंकि 12 स्टिच सिंगल क्रोशिया इसकी एंड 12 इसकी, तो टोटल 24 हुई थी। दिस टाइम 22 सिंगल क्रोशिया हुई है। इस नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो इस बार 20 सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। तो डिक्रीजिंग इसी तरीके से करनी है। यहाँ की लास्ट स्टिच को स्किप करना है एंड इस वाले के फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है एंड दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो इसी तरीके से इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनेगी। अब ये क्योंकि यहाँ पास ये खुला हुआ है तो इसको नीडल की हेल्प से इसको स्टिच कर लेना है। यहाँ पास स्टिच कर लेना है नीडल की हेल्प से।
तो ये स्टिच होने के बाद ये इस तरीके से ये लुक आया है इसका। तो अब नेक्स्ट राउंड में भी हमें 2 की डिक्रीजिंग करनी है। तो 2 की डिक्रीजिंग करने के लिए हमने ये इनविजिबल डिक्रीज करते हैं। तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाले इस लूप में इस तरीके से इंसर्ट किया एंड दूसरे साइड के भी इस तरीके से इंसर्ट करके हमें इस तरीके से हमने 2 की डिक्रीजिंग की, इनविजिबल डिक्रीजिंग। तो इस बार इस रो में 20 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं इस रो को भी। तो 2 रोज कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब इसमें हम भर देते हैं कॉटन या फिर यान के भी टुकड़े छोटे छोटे डाल सकते हैं इसमें, ताकि ये पफी पफी रहे। इस तरीके से दोनों साइड कॉटन को भर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगेन सेम प्रोसेस ही रिपीट करनी है। नेक्स्ट रो में भी 2 की डिक्रीजिंग करेंगे। तरीके से हमें एंड तक इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इतनी स्टिचेज बची हैं, तो लास्ट में हमें इस तरीके से डिक्रीज करना है। तो अब एक्स्ट्रा यान को कट कर लिया है। तो ये ब्यूटीफुल सा हर्ट बन करके रेडी हो गया है। इसको कीरिंग में अटैच कर देंगे तो ये कीरिंग भी बन जाएगी। तो इसको कीरिंग में इस तरीके से अटैच करना है। ये रिंग लेना है एंड इसके सेंटर जो ये बीच का पार्ट है यहाँ पास अटैच कर देना है। तो इस तरीके से ये कीरिंग बन करके रेडी हो गई है।